हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। कल है मंथली एक्सपायरी, तो देखेंगे डिटेल में कि आज मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है, यानी कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने, और ये कल किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और क्या लेवल्स जो है दिखा सकते हैं अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल कर आते हैं निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के, वो मैं पोस्ट कर देती हूँ, यानी कि नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक सेकंड। तो देखिए फ्रेंड, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस तरह से जो भी नए लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 बजे के आसपास यहाँ पर मैंने इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करे बैंक निफ्टी के। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट है, और इस तरह से ये ट्रेंड लाइन थी, और जिस तरह से जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स थे वो मैंने ड्रॉ करके पोस्ट किए। तो अगर आपको इस तरह का जो है लाइव अपडेट चाहिए लेवल्स का, तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन फिर ध्यान रखिए, इस पर भी मैं कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू अपडेट करती रहती हूँ कि मार्केट का क्या व्यू है, क्या सिनेरियो है। तो देखिए यहाँ पर 1:18 पे मैंने यहाँ पर पोस्ट किया कि आज वॉलेटाइल है मार्केट क्या है, वॉलेटाइल है। तो आपको क्या करना है, लेवल टू लेवल वर्क करना है। तो इस तरह का जो भी व्यू होता है, जो भी सिनेरियो होता है, वो मैं अपडेट कर देती हूँ। तो अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं यहाँ पर चार्ट पर, और हम यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को सबसे पहले डिटेल में। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था, अगर आपने मेरा लास्ट एनालिसिस देखा होगा तो बिल्कुल क्लियर मैंने किया था कि अगर मार्केट मूव करता है डाउन साइड तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्या होगा सपोर्ट का, वो होगा 44,500 अराउंड लेवल। लेकिन मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और इसी एरिया के आसपास, यानी कि जो हमारा लेवल था उसी के आसपास ओपन हुआ, और फर्स्ट कैंडल को देखे तो फर्स्ट कैंडल बनी बुलिश। जैसे ही हाई ब्रेक किया पहली 15 मिनट की कैंडल का, और एक अच्छा खासा मूव अपसाइड देखने को मिला। और मैंने आपको यही बताया था कि अगर प्राइस मूव करता है अपसाइड तो 50 EMA से फिर से क्या कर सकता है, रिजेक्शन। और ये एरिया हमारे लिए क्या है, पूरा का पूरा रिजेक्शन एरिया, यानी कि 45,500 का राउंड नंबर। और तो आप देखो कि तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव किया, और यहाँ पर 50 EMA और 500 के आसपास से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन फेस किया, और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर लो ब्रेक नहीं किया है। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास देखिए, अब यहाँ पर ये वाला हाई और ये वाला लो इंपॉर्टेंट हो चुका है। प्राइस नीचे आए, नीचे आने के बाद अगर देखें तो जो है लो के आसपास से ही सपोर्ट लिया और धीरे धीरे करके फिर से मूवमेंट दिया है। अब यहाँ पर देखें तो 50 EMA भी, और यहाँ पर जो राउंड नंबर है वो है 45,000 के आसपास का। तो कल ये किस तरह से बिहेव कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। एक सेकंड इसको रिमूव कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये बैंक निफ्टी के लिए पूरा का पूरा एरिया क्या है, वॉलेटाइल एरिया है। अप साइड से 45,500 का राउंड नंबर यहाँ पर ये वाला लेवल, और डाउन साइड से जो सपोर्ट है वो है 44,500 राउंड लेवल। तो ये पूरा का पूरा एरिया इसके लिए क्या काम करेगा, वॉलेटाइल या फिर साइडवेज। तो यहाँ पर ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा, चाहे वो अप साइड के लिए हो चाहे वो डाउन साइड के लिए हो। अगर मूव करेगा अप साइड, यानी कि अगर 500 के ऊपर सस्टेन करेगा तब हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर, बुलिश का। अगर यहाँ पर लो ब्रेक करेगा तो फिर हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर, बेरिश का। यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है तो फिर हम यहाँ पर उसी ट्रेंड के साथ चलेंगे, यानी कि जो हमारा ट्रेंड होगा वो क्या रहेगा, कंटिन्यू। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर ट्रेड बीच में क्या रहेगी, रिस्की। तो कल अगर ओपन होने के बाद 50 EMA, चलिए यहाँ पर बीच में लेवल्स जो है उनको मार्क कर लेते हैं। तो ये वाला एरिया होगा, यहाँ पर ये जो लास्ट है जो हाई बनाया है 45,150, और डाउन साइड से अगर हम मार्क करें तो यहाँ पर ये वाला लेवल, यानी कि यहाँ पर मार्क करें तो 920, एक सेकंड, यहाँ पर ये परफेक्ट होगा 900 राउंड नंबर। तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, यहाँ पर ये रेंज रहेगी अगर प्राइस इसी यहीं पर ओपन हो जाता है साइडवेज, और 50 EMA, और यहाँ पर क्या है 45,000 का राउंड नंबर भी है। ध्यान रखिएगा, बीच में क्या है 45,000 का राउंड नंबर है। अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है, यहाँ पर ब्रेक करके अगर क्लोजिंग कर देता है और मूव कर रहा है अपसाइड, तो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे, 44,500 के आसपास का लेवल। ध्यान रखिएगा, 44,500 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट होंगे, चलिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं इस एरिया के आसपास। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो 45,665 के आसपास का लेवल होगा, यहाँ पर ये वाला लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास 45,790 राउंड लेवल, यानी कि 800 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर देगा
तो फिर नेक्स्ट हमारे पास फिर यहाँ पर जो राउंड नंबर है 46,000 का वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो ये कुछ लेवल्स होंगे, टारगेट होंगे अप साइड के लिए। चलिए यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हडल होगा 45,500 के आसपास का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर ये छोटे छोटे से हडल है 660 अराउंड लेवल 45,660 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,793 के आसपास का, यानी कि 800 अराउंड, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,000 का राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर इस तरह से बिहेव करा है तो फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है, और डाउन साइड अगर एक हडल बनेगा वो हमारे लिए यहाँ पर बन सकता है। अगर मार्क करें तो ये वाला एरिया 600 का राउंड नंबर, तो प्राइस अगर डाउन आता है तो 600 का राउंड नंबर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 600, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 44,500 के आसपास का लेवल, यानी कि यहाँ पर ये जो लो लगाया है मार्केट ने ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, सपोज अगर मार्केट ओपन होने के बाद अगर इसको भी इस तरह से ब्रेक कर देता है तो फिर से यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। अगर बात करें तो 44,200 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 44,200 का राउंड नंबर, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 44,000 का राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 44,000 का राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट अप साइड ये कुछ टारगेट डाउन साइड और ये कुछ टारगेट अप साइड देखने को मिल सकते हैं। अब देखना ये होगा कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड, ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। जो मेरा व्यू है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, सपोज यहाँ कहीं पर गैप अप ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड कर देता है यहाँ पर, यानी कि अगर रेंज बन जाती है और उस रेंज को अगर ब्रेक कर देगा अप साइड, तो फिर यहाँ पर अप साइड अच्छे खासे जो टारगेट होगा वो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पर प्राइसिंग दिखाई दे रहा है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो आपको दोनों सिनेरियो देखने हैं, यानी कि अगर गैप डाउन ओपन होगा तो जो हमारा व्यू रहेगा, व्यू की मैं बात कर रही हूँ कि जो हमारा व्यू रहेगा वो क्या रहेगा डाउन साइड के लिए। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा प्राइस एक्शन का, यानी कि यहाँ पर ये जो हर्डल है, ये हर्डल अगर ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो हमें प्राइस एक्शन के साथ चलना है। लेकिन ध्यान रखिए फ्रेंड, जब तक मार्केट 46,000 के नीचे है, यानी कि यहाँ पर ये जो बड़ा ट्रेंड जो आया है, जब तक मार्केट इस एरिया के अंदर मूव करेगा तब तक यहाँ पर हमारे लिए जो ट्रेड होगी अप साइड के लिए वो रिस्की रहेगी काफ़ी ज़्यादा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलना है। तो अप साइड के लिए जो भी ट्रेड प्लान करें सोच समझकर, और जो आपकी क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा स्मॉल रखें। तो ये था मेरा डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखना ये है कि ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। तो चलिए अब एनालाइज कर लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में भी जो है हमें कल फॉल देखने को मिला था। फॉल मिलने के बाद अगर देखें तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लो लगाया, लो लगाने के बाद फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया और कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर निकलने स्टार्ट हुआ। एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। हमारे पास ये वाला हडल था, मैंने आपको बताया भी था कि 400 अराउंड हमारे पास जो यानी कि जो अपसाइड के लिए जो हडल है वो है 400 के आसपास का लेवल। तो अगर देखें तो काफ़ी अच्छा मूव किया, 400 के आसपास से ही रिजेक्शन फेस किया और फिर से एक मूवमेंट दिया डाउन साइड। डाउन आने के बाद 21,215 के आसपास से फिर से सपोर्ट लिया है और प्राइस बनाकर काफ़ी अच्छा इसने मूवमेंट दिखाया, यानी कि मॉर्निंग का जो हाई था यानी 400 का जो लेवल था इसको ये ब्रेक कर चुका है और क्लोजिंग भी मिल चुकी है और 50 EMA के ऊपर मूव करा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट करा है। अगर देखें इस तरह से क्या पैटर्न क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर डब्लू पैटर्न। तो अभी क्या है, यहाँ पर नेकलाइन को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग करिए। तो अगर डाउन आता है तो इस एरिया से यानी 400 के आसपास से फिर से सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है अगर निफ्टी को बुलिश होना है, क्योंकि अप साइड एक हडल भी है हमारे पास 500 का राउंड नंबर, इसको भी ध्यान रखना है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर 500 के आसपास से ही रिजेक्शन फेस करे, एक लो लगाए और उसके बाद मूव करे। तो ये सारा सिनेरियो, ये सारा प्राइजेशन आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स यहाँ पर एक बार, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा और भी समझना। तो हमारे पास जो हर्डल्स हैं सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का लो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 21,138 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 21,220 अराउंड लेवल। ये सारा एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है। अप साइड से हमारे पास जो हडल होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर सीधे 500 का राउंड नंबर यहाँ पर ये, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो टारगेट निकल कर आएगा यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट ये वाला स्विंग 570 अराउंड लेवल यहाँ पर, क्योंकि प्राइस यहाँ से डाउन आया था, अब गया इस लेवल से डायरेक्टली हमें फॉल देखने को मिला है। तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा 570 अराउंड लेवल। बीच में क्या क्या हडल्स है चलिए मार्क कर लेते हैं बीच में यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मार्क करेंगे 400 का राउंड नंबर, और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो यानी कि यहाँ पर 300 के आसपास का लेवल यानी कि 295 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ पर 50 EMA और 400 के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से
मूव करे। तो अगर मूवमेंट दिखाता है तो हमारे पास जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट वो होगा 570 के आसपास का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो टारगेट निकल कर आए हैं तो मार्क कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पर जो लेवल दिखा सकता है वो हो सकता है 21,627 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट फिर हमारे पास ये वाला एरिया 700 अराउंड लेवल 21,700 का टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 570 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 627 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 700 का राउंड नंबर। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। तो निफ्टी अगर डाउन आता है यहाँ पर तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा, कुछ अच्छा सिनेरियो प्राइजेक्शन दिखाई देता है तब आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 290 के आसपास का। यहाँ पर ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 220 के आसपास का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो। चलिए मार्क कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 220 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 138 अराउंड लेवल। तो ये टारगेट डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो रैली आई है अप साइड से ये वाला हर्डल और डाउन साइड से यहाँ पर आने के बाद ये वाला सपोर्ट प्राइस क्या है इसी के अंदर मूव कर रहा है। तो इसके अंदर ट्रेड हमारे लिए काफी ज्यादा रिस्की रहेगी, चाहे वो अप साइड के लिए हो चाहे वो डाउन साइड के लिए हो। लो ब्रेक करेगा तभी यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अप साइड के लिए देखिए यहाँ पर अगर 500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब हम यहाँ पर जो व्यू रखेंगे वो रखेंगे अप साइड के लिए। और ये वाला जो मूवमेंट है यानी कि यहाँ पर ये जो हाई है इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तब हमारा जो व्यू रहेगा, जो सिनेरियो रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर पूरी तरह से बुलिश का इंट्राडे के लिए। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्राइस अभी जैसे डाउन आया है यहाँ से धीरे धीरे करके मूव करा अपसाइड, तो हो सकता है यहाँ पर अब जाने के बाद इस एरिया से भी क्या कर सकता है रिजेक्शन और यहाँ से फिर से फॉल मिल सकता है। तो जब तक प्राइस इस ट्रेंड के अंदर यानी कि इस रैली के अंदर है तो आपको यहाँ पर साइडवेज भी मिल सकता है या फिर वॉलेटाइल भी मिल सकता है। तो जो भी ट्रेड प्लान करे, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि सोच समझ कर करें। और कल है मंथली एक्सपायरी, आपको पता है कि प्रीमियम किस तरह से मूव करते हैं। तो फिलहाल ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है टाइटन। टाइटन की बात करें तो देखिए यहाँ से काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया था डाउन साइड, उसके बाद अप गया, उसके बाद फिर से डाउन आया है और यहाँ से फिर से मूव किया अप साइड। तो अभी देखिए 50 EMA के ऊपर सपोर्ट बना रहा है और इंपॉर्टेंट क्या लेवल है 3780 अराउंड लेवल। तो कल अगर ओपन होने के बाद अगर डाउन आके सपोर्ट लेके मूव करता है और 3780 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 3811 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट भी आने वाले दिनों में मिल सकता है 3855 का। लेकिन अगर अभी देखें तो यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो बनी है रिजेक्शन कैंडल। तो कल अगर यहाँ पर लो ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है और डाउन आता है यहाँ पर 3743 के अगर नीचे निकलता है प्राइसन बनाकर तो फिर से यहाँ पर फॉल दिखा सकता है जो लेकर जा सकता है 3708 के आसपास। यानी यहाँ पर ये जो लो है इस एरिया के आसपास हमें टारगेट जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है टाइटन में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर टाइटन में कि किस तरह से ये बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो 50 EMA से कई बार जो है रिजेक्शन लिया था लेकिन अब यहाँ पर 50 EMA का सपोर्ट बना रहा है। तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डाउन आने के बाद सपोर्ट लेके फिर से मूव करे अपसाइड के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है SBI बैंक। अगर इसकी बात करें तो इसने भी जो है फॉल दिखाने के बाद अभी मूवमेंट दिखा रहा है अपसाइड के लिए। अगर देखें तो यहाँ से मूव किया है, डाउन आया, अब गया, यहाँ से डाउन आके यहाँ से फिर से मूव करा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 622 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 26 यानी कि 626 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 33 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 611 का लेवल। और अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 606 का लेवल भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है SBI में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टाटा पावर। अगर इसकी बात करें यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद अगर देखें तो इस तरह से फॉल दिखाने के बाद यहाँ से मूव करा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद देखिए हाई ब्रेक करेगा 357 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर से अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, फॉल दिखाता है और यहाँ पर क्या है 50 EMA, तो अगर डाउन आता है तो हो सकता है 50 EMA के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे अपसाइड। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है, प्राइस बनाकर मूव करता है तो जो टारगेट होगा वो होगा 351 का। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 343 के आसपास। फिलहाल जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर अपसाइड लिए। तो देखना ये है कि ये किस तरह से बिहेव करता है। देखिए फ्रेंड, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से हाई लगाया है, एक सेकंड इनको रिमूव करते हैं, थोड़ा सा चार्ट क्लियर हो जाएगा ये टारगेट। तो देखिए यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से प्राइस ये इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से प्राइस बनाकर। अगर यहाँ से देखें तो मार्केट ने लो लगाया है, अब गया, यहाँ पर डाउन आ गया, यहाँ से अब गया है। अगर कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है तो यहाँ पर हमें पैटर्न क्या क्रिएट हो जाएगा, एम पैटर्न, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा डबल टॉप।
ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो आपको देखकर चलने हैं कि ये ओपन कहाँ पर हो रहा है और किस तरह से ये बिहेव कर रहा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगर इसकी बात करें, यहाँ पर इसने भी फॉल दिखाने के बाद अभी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मूव कर रहा है, 50 EMA के आसपास है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 2943 का 43 के आसपास का लेवल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो 2980 का लेवल जो है अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डाउन आता है और इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 2882 के आसपास। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 2856 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कोटक बैंक। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर डाउन आ गया, यहाँ से सपोर्ट लिया है, कई बार सपोर्ट लिया और बड़ी बाइंग आई है। यहाँ पर भी देखिए फॉल दिखाया, सपोर्ट लिया, बाइंग, फॉल दिखाया, फिर से अपसाइड। अभी क्या है 50 EMA। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1800 का लेवल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो जो टारगेट होगा वो होगा 1824 के आसपास। लेकिन अगर जो है रिजेक्शन फेस करके डाउन आता तो फिर से यहाँ पर 1763 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1754 का लेवल जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में। सो फ्रेंड, ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और ध्यान रखिएगा कल है मंथली एक्सपायरी, आपको भी पता है कि प्रीमियम किस तरह से मूव करते हैं, तो जबरदस्ती का कोई भी ट्रेड प्लान ना करें। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक फॉर वॉचिंग।